हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कुछ 10 प्रश्न दिए गए थे 1 से 10 तक। इससे पहले के जो 7 प्रश्न हैं वो मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, 5.3 के प्लेलिस्ट की, 5.2 के और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 1 तक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको भी देख सकते हो और एंड में जो है एंड स्क्रीन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप सिर्फ चाहो तो वहाँ से भी जाकर के आखिर में देख सकते हो। ठीक, आज हम 8वें क्वेश्चन को करेंगे। 8वें क्वेश्चन 3 में हमको कहा गया था एक एपी में और इसका 8वां भाग है एन बराबर 4, एक एबी में एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। यानी कि एक एपी है उसमें हमको एन 4 दिया गया है, एन यानी कि क्या अंतिम पद 4 दिया गया है, डी अपना 2 है, एस एन अपना 14 है। ये चीज़ हमको दिया गया है। एन और ए एन ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको जो जो चीज़ दी गई है उसको पहले लिख लेना है या फिर हम लोग डायरेक्टली हल करने का शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ हमको एन और ए पूछा गया है, अपने पास ए एन है, डी है और एस एन है। तो सबसे पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा करके एक समीकरण बना लेंगे, फिर एस एन का फॉर्मूला लगा करके एक समीकरण बना लेंगे और उसके बाद हमको ए और ए एन ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि ए एन जो हमको दिया गया है ए एन बराबर में 4, तो इसको लिख लेंगे। तो ए एन बराबर में 4 दिया है, लिख लिया। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का फॉर्मूला होता है अपना ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए एन होता है। अब ए एन 4 दिया गया है तो 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली। अब ए हमको दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, एन हमको दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है, हमको डी दिया गया है। तो डी के स्थान पर डी को रख लेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर 2 बराबर में 4। अब हम इसको जो है गुना करके लिख लेंगे। ये आएगा अपना ए प्लस में 2n, क्योंकि n ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना होगा। पेज को मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। n को 2 से गुना किया, ये 2n आया। अब 1 को 2 से गुना किया, -1 को 2 से गुना किया, -2 आया और बराबर में अपना 4 आया। अब इधर उधर इसको पलट लेंगे, अपना क्या आएगा a बराबर में सबसे पहले जो 2n है दोस्तों, 2n है ना, इसको लिख लेंगे। ठीक है, 2n कैसे लिखेंगे वो देखिए। हम लोग को इसको व्यवस्थित करना है, हमको a बराबर में लाना है। तो सबसे पहले ये जो अपना 4 है दोस्तों, 4 जो है इसको लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे नहीं, 4 को यहाँ पहले लिखेंगे। अब इधर से इसको उधर भेजेंगे, बराबर के उधर साइड। कैसे भेजेंगे, सबसे पहले हमको ए लिखा, इसके आगे बराबर लगाया, उसके आगे का उतारा। अब इसको हम लोग इधर भेजेंगे, यानी कि जो 2n है इसको हम लोग आगे भेजेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके साथ वाले को भेज लेंगे, तो ये जो -2 है ये बराबर उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब इधर ये +2n है, उधर जाएगा तो -2n हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो a बराबर में आएगा अपना क्या 4 2 6 -2n। अब ये जो चीज़ बनी ना, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देंगे। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कैसे याद रखें कि कब कौन सा समीकरण बनाना है। चैप्टर 3 में कैसे समीकरण बना रहे थे, अभी कैसे बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ जो है वो ओनली प्रैक्टिस से ही आता है। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। जब अगली बार आपसे मान लो, अभी आप सभी ने इस क्वेश्चन को देखा, आप लोगों ने 1 बार 2 बार पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। भाई साहब ये क्या था यार, बहुत ही भाई साहब खतरनाक दोस्तों यहाँ पर जीव जंतु मिलते हैं। घबराइए नहीं, आपसे वीडियो देखिए। मैं बोल रहा था कि मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है। आप सभी ने यहाँ वीडियो देखी, आप सभी ने इस क्वेश्चन को पहले देख लिया, समझ लिया। उसके बाद आप लोगों ने इसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लिया। भले ही आप साल भर में 3 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन आपने किया, बनाया, आपको आ गया है बनाने। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा या फिर जब भी टेस्ट आप सभी दोगे, कुछ भी करोगे, क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, तो आप सभी को तुरंत याद आएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाया था और आप सभी बना लोगे। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा दोस्तों खुद से, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। आप सभी लाइन बाय लाइन बनाओ, मेरे साथ वीडियो देखो और अपनी कॉपी भी रखो, अपना कॉपी किताब रखो और क्वेश्चन को अपना लिखो और उसके बाद उसको ट्राई करो फर्स्ट बनाने का। नहीं बनता है उसके बाद वीडियो देखो और वीडियो देख के एक चीज़ एनालाइज करो और फिर खुद से बनाओ। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा आपको लगा कि यार अब तो बना ही लूँगा, पर वो चीज़ आपको एग्जाम में बहुत भारी पड़ेगी। मुझे भी पड़ी थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से इसको 1 2 बार बना लेना हर क्वेश्चन को। ठीक है, मैथ एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार रिवाइज होनी चाहिए, तो ही आप सभी 100 स्कोर कर पाओगे। अगर आपसे कम मन है तो, अगर आप सभी ने 2 बार कर लिया तो 80 तो यूँ हो जाएगा। जी हाँ, यूँ हो जाएगा 80 तो ये जो आपका जब गैस वगैरह आता है उससे हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के चले जाओगे 2 साल के, उससे आ जाएगा आपका 80%। मैं बोल दे रहा हूँ, समझे। तो वही बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, बहुत बकवास कर दिया मैंने। देखिए ये अपना समीकरण 1 बन गया। अब से हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर में -14 होता है, तो एस एन बराबर में -14 लिख लेंगे और इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है अपना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है बराबर में अपना एस एन होता है। एस एन बराबर में -14 दिया गया है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। एस एन बराबर में -14 अपन को दिया गया है, समझे।
यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, आपसे कोई दिक्कत नहीं हुई, आगे भी नहीं आएगी, ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे वो देखिए। जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं पहले हम उनको लिखेंगे, ठीक है ना, उनको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले n/2 है, इसको रख देंगे। अब 2 इंटू ए है, ए अपने पास है नहीं, और ए का जस्ट हम लोगों ने एक समीकरण बनाया है, ए बराबर में 6 माइनस 2n, ये हम लोगों ने समीकरण बनाया है। तो यहाँ जो ए है उसके स्थान पर हम लोग इसी समीकरण को लिख देंगे। यह आएगा अपना गुना करके, क्योंकि कोई भी नहीं है मतलब गुना है, ठीक है। यह आएगा अपना 6 माइनस 2n, इसको एक काम करके हैं ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ गुना मत लगाना, सबसे ब्रैकेट ही करना अच्छा लगेगा देखने में। अब प्लस का n-1, n भी अपने पास नहीं है तो n-1 को भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ दें, ऐसे कर देंगे। और d का मान अपने पास है 2 तो 2 कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके, बराबर माइनस का 14। ठीक है, अभी ये बहुत बड़ा हो गया, आप सभी को लग रहा होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। अब इसको पूरा हल करते जाएंगे, जो गुना जिसको करना है ना उसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले n/2 है, उसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, या फिर ऐसा ना लिख करके n से ही शुरुआत कर देंगे। 2 को उधर भेज दिया मान लो, अभी नहीं भेजा है, लेकिन आप सिर्फ मान लो कि 2 को उधर भेज दिया, छोड़ दो अभी उसको। या फिर यहाँ मैं छोड़ो, n ही पहले लिख, ये 2 मैंने हटा दिया यहाँ से, इसको हम लोगों ने इधर भेज दिया, वो आखिर में करेंगे कि उसको कैसे भेजना है, ठीक है। पहले इसको पहले हल करते जाते हैं। पहले ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना होगा तो 6 दूनी 12, अब माइनस का 2 दूनी 4n, प्लस का निशान, अब 2n, 2n गुने 2, 2n, और माइनस 1 गुने 2, -2, ब्रैकेट क्लोज, बराबर का -14। आप सभी को एक चीज़ पता होगी, बहुत पहले से पता है, आप सभी को 3rd चैप्टर से ही पता है कि जब कोई भी चीज़ बट्टे में रहता है, भाग में रहता है, अगर उसको बराबर को उधर भेजते हैं तो वो गुने में चली जाती है, सिंपल सी बात है। तो इसको गुने में 2 कर देंगे, हट गया यहाँ से 2n, समझ गए। अब देखिए, अब जो जो चीज़ें यहाँ पर अपने को दी गई हैं उनको हम लोग हल करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से, भी अभी एकदम समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझना, वरना आप सभी को गड़बड़ हो जाएगा। तो n पहले यहाँ पर रख लेंगे, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, और पहले इन दोनों को हल करेंगे, ठीक है। ये 12 को छोड़ दो आप सभी, पहले -4n में से 2n को जोड़ दो। ऑब्वियस सी बात है, जुटेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, घटेगा, क्योंकि -4n है और इसमें 2n जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 में से 2 गया तो ये 2n बचा, सॉरी माइनस का 2n बचा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। आई होप कर रहा हूँ आपसे को समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया आपसे कमेंट कर सकते हो, ठीक, कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, मैं उनको समझाऊंगा, आपसे को एकदम डिटेल्ड वे में लिख करके समझाऊंगा। पिछली वीडियोस देखिए, लोगों ने डाउट पूछे हैं, मैंने पूरा लिख करके समझाया, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपसे पूछेंगे नहीं तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे और एग्जाम में बहुत ही दिक्कत करेगा आपको। अब 12 में से 2 को घटा देंगे, ये अपना प्लस का 10 बचेगा, ठीक है, प्लस का 10 बच जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर प्लस का 10 बच गया, और बराबर में जो है तो हम लोग 14 दूनी यानी कि 28 लिख देंगे, और -14 था इसलिए यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अपना जो है, यहाँ भी n है, इधर भी n है, तो n को n से जब गुना करेंगे तो ये अपना आएगा -2n², ठीक है। अब प्लस का n को 10 से गुना, क्योंकि पूरा ब्रैकेट गुना होगा, तो n को 10 से गुना किया, 10n आ गया अपना, तो बराबर में ये माइनस का 28 बच गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक आपको। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये अपना द्विघात समीकरण के फॉर्म का आ रहा है, द्विघात समीकरण के रूप का ये अपना आ गया, पर यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। आपको मैंने चौथे चैप्टर में बहुत ही डिटेलली बताया है कि द्विघात समीकरण में शुरुआत में माइनस नहीं होता है, ठीक है, आगे रहे कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो शुरुआत में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो -28 है इसको पहले इधर ले लाते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत से लिख देते हैं -2n² + 10n, और ये प्लस का 28 हो जाएगा क्योंकि उधर से इधर आएगा, माइनस हट जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग एक चीज़ करेंगे, या फिर हाँ माइनस को हटाएंगे, बहुत जरूरी हो जाएगा। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो माइनस देखिए 2 से सबका भाग जा रहा है, 10 में भी जाएगा, 28 में भी चला जाएगा, तो ये जो -2 है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, तो -2 आ जाएगा। इसको n² से गुना करेंगे तो अपना -2n² कंप्लीट हो गया। अब इसको जब हम लोग -10 से गुना करेंगे, -10n से, तो ये अपना वो भी, अब सॉरी -10n नहीं 5n, क्योंकि 2 बच्चे 10 और माइनस प्लस, मैं जो कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आ रहा होगा तो एक थम्सअप का जो इमोजी है उसको कमेंट करना आप सभी इस टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। अब 28 कितनी बार में आता है, 14 दूनी 28 होता है, यानी कि -14 अगेन, -14, ब्रैकेट बंद करके बराबर में शून्य कर देंगे। अब ये 2 उधर गुने में जाएगा और माइनस होकर ये रह जाएगा, सॉरी गुने में नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 0 में से माइनस कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो 0 वो हट गया, ये माइनस तो मतलब खत्म हो गया। अभी हमको इतने पर फोकस करना है, ये बच गया अपना n², यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ n², माइनस का 5n, माइनस का 14 बराबर 0। अब इसका हमको द्विघात समीकरण करना है, कैसे तोड़ेंगे, तो ये अपना टूट जाएगा कितना, 14 7, हाँ 7 और 2 में ये टूट जाएगा, ठीक है, 7 और 2 के फॉर्म में ये टूट जाएगा। ये आएगा अपना n², माइनस का 7n, प्लस का 2n, माइनस का 14 बराबर में 0। तो इसका गुणनखंड करना आपको यही मिलेगा, समझ गया। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो n इंटू n आया, n इंटू n² आ गया, कंप्लीट हो गया। माइनस का 7 कर देंगे तो n इंटू 7n। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 2n जो है इसको हम लोग कॉमन लेंगे, प्लस का 2 को कॉमन लेंगे, सॉरी,
प्लस का 2। अब इंटू ये क्या आएगा अपना, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो आएगा अपना n, और यहाँ पर आएगा अपना माइनस का 7, क्योंकि 2 7 14 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और बराबर में 0। यानी कि अपना यहाँ पर दोस्तों क्या आया, n बराबर में 7 आया, n बराबर में, मैं आपको पूरा करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आएगा कि अपना n-7 बराबर, इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे पहले, और n प्लस में 2 बराबर में शून्य कर लेंगे। तो जब से इसको गुना करोगे तो n बराबर में वो क्या मिलेगा, माइनस उधर गया तो 7 प्लस का ही अपना बच गया, और यहाँ वाला जो चीज़ है अपना वो n बराबर में -2 आएगा। n कभी भी माइनस में नहीं होता है, यानी कि 7 वाले को हम लोग प्रेफर करेंगे, तो n का मान अपना ये हो जाएगा, समझ गए। हाँ, और इसके आगे का जो है वो हम लोग यहाँ पर इस वाले पेपर में ज्ञात कर ले रहे हैं। तो n बराबर में हमको 14 मिला, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया, क्योंकि हमको n ज्ञात करना था, अब हमको a ज्ञात करना है। a ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि n का जो मान है दोस्तों, वो हम लोग समीकरण 1 जो हम लोगों ने बनाया था उसमें रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। तो n का मान अपना क्या था, n बराबर में अपना 14 आया है, वेरी सॉरी, n बराबर में 7 आया है दोस्तों, ठीक है, n बराबर में अपना 7 आया है। इसको आप लोग अच्छे से लिखना, मैं रफली लिख दे रहा हूँ। n बराबर में 7 आया है, इसको कट कर दो, पता नहीं मैंने 14 किधर से लिख दिया, वेरी सॉरी। n बराबर में 7 आया है दोस्तों। अब अपना समीकरण क्या था, समीकरण था अपना a बराबर में 6 - 2n, ये अपना था अपना समीकरण। अब a का मान है क्या अपने पास, a का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे a का मान, तो हमारा मिल जाएगा। तो a बराबर में 6 में 2 गुने में n है अपना 7, तो a बराबर में 6 - 2 7 14, a बराबर में ये अपना 6 में से 14 को जब से घटाओगे तो आपका 8 मिलेगा, और ये माइनस का, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या है वो आपका बड़ी है। तो a बराबर में 8 हमको मिल गया, ये अपना दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर अपना क्या आया, n बराबर में 7, और दूसरा आंसर a बराबर में -8। मैंने थोड़ा रफली लिखा है, वीडियो जल्दी बनानी है और आपको जल्दी सारी चीज़ें समझानी है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे ये होगा कि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और किसी भी वीडियो को देखना नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।